हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 2020 के लिए एमसीक्यूज, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड है। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग की ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग की थ्योरी बताई हुई है। फिर उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के जो फॉर्मूलेज होते हैं उसका यूज कैसे करें वो बताया हुआ है। एंड थर्ड वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो आज की इस वीडियो में दिसंबर 2020 अटेम्प्ट को देखते हुए मैंने कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर पुट किए हुए हैं, ताकि आपको ये पता लग सके कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, वीडियो को पूरी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरीके से हमको वो अटेम्प्ट करने होंगे। बहुत ही ईजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो कोई भी क्वेश्चन जो है करने में परेशानी नहीं होगी, अदरवाइज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। सो गाइज, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल बेस पर स्टडी करनी है तो वीडियोस को जाकर देखिए किस तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। और गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाकर देखिए कि किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल बेस पर मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है। एंड आगे बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज आल्सो नोन एज, जी हाँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को और क्या कहा जाता है। अगर थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, राइट। क्या कहा जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन को? मार्जिनल इनकम कहा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है, नेट इनकम कहा जाता है, टोटल इनकम कहा जाता है। तो मैं आपको अगर यहाँ पर बताऊं तो ग्रॉस प्रॉफिट तो बनता ही नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाएगा, तो ये हमारा क्रॉस हो जाता है। नेट इनकम भी नहीं बोल सकते इसको, टोटल इनकम भी नहीं बोल सकते, तो बचा क्या हमारे पास? मार्जिनल इनकम। सो द राइट आंसर इज मार्जिनल इनकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा व्हेन द फिक्स्ड कॉस्ट इज 10,000। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर आपको गिवन है 10,000 का। ओके, 10,000 का यहाँ पर आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है। ओहो सॉरी, यहाँ पे ये डिलीट हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास कितना? 10,000 का, राइट। और पीवी रेशियो गिवन है विच इज 50,000। तो बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको यहाँ पर बीईपी का फॉर्मूला नहीं पता है तो आंसर निकालना मुश्किल हो पाएगा। ओके, तो बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और एक और फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सी फॉर कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर और एफ फॉर फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बेस पर दिया नहीं है, पीवी रेशियो दिया गया है, तो हम यूज करेंगे क्या? हम यूज करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 10,000। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 50% करेंगे आप कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आता है 20,000 का। इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन द पीवी रेशियो इज 40%, 40% का दे रखा है, एंड सेल्स वैल्यू इज 10,000, द वेरिएबल कॉस्ट विल बी। वेरिएबल कॉस्ट पूछा गया यहाँ पर। तो देखिए कॉन्सेप्ट निकल कर आता है यहाँ पर क्या, कि द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, यानी कि सेल्स पर कंट्रीब्यूशन कितना है ये पूछा गया है। तो पीवी रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पीवी रेशियो हमारे पास 40% है। इट मींस सेल्स का कंट्रीब्यूशन, सेल्स पर कंट्रीब्यूशन कितना है? तो पीवी रेशियो के हिसाब से सेल्स हमारे पास 10,000 है, तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास बनता है कितना? 4,000। मैंने कंट्रीब्यूशन क्यों निकाला? यहाँ पर आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है कितने का? ₹4,000 का। कंट्रीब्यूशन इसलिए निकाला गया कि बिकॉज वी नो डेट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है क्या? कंट्रीब्यूशन। ओके, एंड सेल्स हमारे पास कितनी है? 10,000। वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं पता, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा गया है। कंट्रीब्यूशन है हमारे पास कितना? 4,000 का। सो वी कैन फाइंड 10,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट विच इज
6000। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो गाइस ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज कंट्रीब्यूशन इज क्या होता है? सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओहो अभी तो पढ़ा यहाँ पर, ये देखिए ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो बस कुछ नहीं सोचना, डायरेक्टली आप टिक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यस। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? सेल्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट? बिल्कुल नहीं। सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये तो हमारा टोटल कॉस्ट होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी नहीं हो सकता। ओके, सेल्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो विल बी द आंसर। कंट्रीब्यूशन होता है क्या? सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो। जस्ट अभी हमने ये कॉन्सेप्ट किया है। देखो यहाँ पर सेल्स थी कितनी? 10,000, पीवी रेशियो क्या था? 40%। ओके, तो क्या निकल कर आया? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो। ओके, तो यहाँ पर ये भी आपको देखो फॉर्मूला कितना अच्छे से पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? की फैक्टर इज ऑल्सो नॉन एज, की फैक्टर को आप कहते हैं क्या? लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। ओके, लिमिटिंग फैक्टर, इसमें फैक्टर्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स बताया जाए तो हमारे पास रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स होते हैं, जो कि क्या होता है? मोर देन वन प्रोडक्ट अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है तो वहां पर रिसोर्सेज यानी कि स्केयर रिसोर्सेज होते हैं, ये वो कम पड़ जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, जाकर पढ़िए जरा, देखिए बुक में डायरेक्टली बताया गया है लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में। ओके, कमेंट में बताइए मुझे कि लिमिटिंग फैक्टर आखिर होता क्या है। राइट, तो हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यस, जिसको क्या कहा जाता है? MOS भी कहा जाता है। ठीक है, सेल्स प्लस टोटल कॉस्ट होता है क्या? नो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा आपसे। प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट होता है क्या? नो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्लस फिक्स्ड कॉस्ट? नो। सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यस। क्या होता है? सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये MOS का फॉर्मूला है। MOS के और भी फॉर्मूले हैं, बट वन ऑफ देम ये फॉर्मूला है। तो ध्यान रखनी है बात, MOS का फॉर्मूला याद रखना है। तो हमारा इसका आंसर होगा क्या? डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और न्यूमेरिकल आ गया यहाँ पर, बहुत ही अच्छा, देखते हैं क्या कहता है। गिवन प्रोडक्शन इज 1 लाख, प्रोडक्शन गिवन है आपके पास 1 लाख यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 2 लाख की, सेलिंग प्राइस इज 10 रुपीज पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट। डिटरमाइन प्रॉफिट, ओ हो, डिटरमाइन प्रॉफिट यूजिंग टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग की बात की जाए तो हम क्या करते हैं? टेक्निक कैसे यूज करते हैं? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा है बहुत ही। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक किस तरीके से यूज करेंगे। देखिए क्या करना होगा हमें, हम क्या करते हैं? सेल्स, इसमें से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से हम माइनस करते हैं क्या? फिक्स कॉस्ट, तो आता है हमारे पास प्रॉफिट। ओके, तो यही टेक्निक हम यूज करेंगे यहाँ पर। सेल्स हमारे पास गिवन है कितनी? सेल्स का प्रोडक्शन है हमारे पास 1 लाख, सेल्स प्राइस गिवन है विच इज 10 रुपीज। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है कितना? 10 लाख। ओके,
वेरिएबल कॉस्ट की बात की जाए तो वेरिएबल कॉस्ट भी सेम इसी तरीके से 6 से मल्टीप्लाई 1 लाख, बिकॉज हमारे पास यूनिट्स क्या है 1 लाख है, तो ये आ जाता है कितना 6 लाख। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन आ जाता है हमारे पास कितना 4 लाख का। ओके, 4 लाख आ जाता है। और अब हमें माइनस करना है क्या फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास गिवन है कितनी 2 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास, तो इसको भी हमें क्या करना होगा 2 लाख यहाँ से माइनस करना होगा। ओके, तो इस तरीके से प्रॉफिट देखा जाए तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है कितना 2 लाख का प्रॉफिट आ जाता है, राइट। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। सो द आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है फॉर्मेट। ठीक है, ये होता है हमारा क्या मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो जाकर मार्जिनल कॉस्ट की फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने थ्योरी को अच्छे से क्लियर कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, मैनेजर्स यूटिलाइज मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर मेक और बाय डिसीजन, बिल्कुल करेक्ट। यूटिलाइजेशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी, बिल्कुल करेक्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ डंपिंग प्राइस, बिल्कुल करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव, यस ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। ओके, ये सारे क्या है इसके मैनेजर जो है यूटिलाइज करता है मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम आगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। शट डाउन पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय। शट डाउन पॉइंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, नेट एस्केपेबल फिक्स्ड कॉस्ट। इसको मैं बता देता हूं, देखिए होता क्या है, ये होता है हमारे पास क्या फिक्स्ड कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट। मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, शट डाउन जो हमारे कॉस्ट है उसका फॉर्मूला लिखता हूँ। ये यूनिट बेस पर भी होता है और ये वैल्यूज बेस पर भी होता है। तो अगर सेल्स में देखनी है यानी कि यहाँ पर हमारे पास शट डाउन सेल्स है। अगर आपसे पूछा जाए शट डाउन सेल्स बताओ, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा क्या, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट SDS, शट डाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाय आप किससे करोगे PV रेशियो से। ओके, ये शट डाउन सेल्स का फॉर्मूला है, सेल्स में निकालेंगे आप तो। ठीक है, अब यूनिट्स में निकालेंगे आप, तो यूनिट्स के लिए क्या शट डाउन यूनिट्स निकालेंगे आप, तो किस तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे आप शट डाउन कॉस्ट, सेम वही रहेगा, बस डिवाइड कर दोगे आप किससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, C फॉर कंट्रीब्यूशन। ओके, तो ये आपका शट डाउन यूनिट्स में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो नेट एस्केपेबल फिक्स्ड कॉस्ट की बात की गई है, तो ये इसका मतलब यही है कि फिक्स्ड कॉस्ट में से क्या माइनस करना है आपको SDC यानी कि शट डाउन कॉस्ट को माइनस करना है और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपके पास ये आता है तो कहीं ना कहीं इसका आंसर इसी में होगा। देखिए नेट एस्केपेबल फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई तो होता ही नहीं है, नेट एस्केपेबल कॉस्ट तो होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, नेट एस्केपेबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, यहाँ कॉस्ट आ गया, अगर यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट होता तो ये आंसर हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा नन। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। ओके, सो आई होप गाइज आप लोग को MCQs जो है बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आगे ऐसी ही क्वालिटी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और जिन लोगों ने अभी तक मार्जिनल कॉस्टिंग की वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर वीडियोस देखिए, पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। और आगे ऐसी ही MCQs के लिए अभी मैंने सिर्फ ये ऑप्शनल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो करवाए हुए हैं, ट्रू फॉल्स भी बाकी हैं, मैच द फॉलोइंग भी बाकी हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट भी मैं लेकर आने वाला हूँ। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और MCQs बेस पर भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस। और जिसको भी ये PDF फॉर्म में चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है इस पेज के। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात को। और लेबर भी है, मैंने लेबर करवा रखा है, मटेरियल कॉस्ट भी करवा रखा है, ओवरहेड्स भी करवा रखे हैं, तो जाकर वो सारी वीडियोस देखिए जो कि आपको
पसंद आएगी। तो कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो, और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट।